जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ एक नए टॉपिक पर, और आज का टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द 79th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो यस, हर साल ये सेशन होता है एंड उसका हर साल प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। एक्स कैमरूनियन मिनिस्टर फिलिमन यांग, उनको अपॉइंट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएनजीए। तो चलिए जानेंगे आज की पूरी वीडियो लेक्चर में कि कैसे रहता है यूएनजीए का सेशन, और ये जो फिलिमन यांग है ये है कौन बेसिकली। कल ही अनाउंस हुआ इनके बारे में, दैट इज जो पहले कैमरून के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। नाउ ही विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ द 79th सेशन ऑफ द यूएनजीए। एंड द सेकेंड इज, एक फ्रंट रो में, जो हमारा जब यूएनजीए सेशन चलता है उस टाइम पे फ्रंट रो में कौन सी कंट्री बैठती है ये भी डिसाइड किया जाता है। एक नॉर्मली आप कह सकते हो स्लिप उठा के बाय द जो जनरल होते हैं, डन एंटोनियो गेटरेस है उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो उस नाम में येमेन जो कंट्री है उसका नाम है। तो एक फ्रंट रो में जिस बार कंट्री रहेगी दैट विल बी द येमेन। सेक्रेटरी जनरल ने ही ये पर्टिकुलर स्लिप उठाई थी। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बेसिकली है क्या। तो यूनाइटेड नेशन के बारे में आप जानते हैं। तो यस, उसी के अंडर जनरल असेंबली, जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की, 193 मेंबर स्टेट्स है, एस्टेब्लिश की गई थी अंडर 1945 में चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के अंडर। अगर एक तरह से देखें तो एक ये मेक जितनी भी हमारी पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन कह सकते हैं आप यूनाइटेड नेशंस का, जितनी भी, अगर आप कभी भी देखोगे एक मेन बॉडी जो सारा के सारा यूनाइटेड नेशंस उस पर काम करता है, सारी पॉलिसीज बनाई जाती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जितने भी फैसले लिए जाते हैं इन द केस ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो हमारे पास बहुत बॉडीज है, लेकिन एक मेन रिप्रेजेंटेटिव बॉडी अगर आप कहेंगे तो यस, दैट विल बी द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। एक सेंटर रोल प्ले करता है, ये एक बेस रोल प्ले करता है। जो भी हमें कोडिफिकेशन करनी है इंटरनेशनल लॉ की, तो ना सबका बेस नींव है ये यूएनजीए। बहुत जगह हम नाम पढ़ते हैं यूएनजीए के बारे में। बेसिकली ये जो असेंबली मीट करती है वो करती है सितंबर टू दिसंबर, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो कम से कम 2-3 महीने पहले अपॉइंट कर दिए जाते हैं। जैसे अभी वी आर इन द जून मंथ एंड सितंबर में है, तो ये अपॉइंट कर दिए गए हैं। जनवरी टू सितंबर ये वापस से रिज्यूम पार्ट में रहते हैं। डन। 193 मेंबर स्टेट्स है इसके अंदर, हर एक स्टेट के पास एक अपना वोट रहता है, सिंगल वोट रहता है हर एक स्टेट के पास। एंड कोई भी ऐसा हमें लॉ पास करना है देन तो उसी के पर्टिकुलर टाइम पे हमें इसकी जरूरत रहती है। और जब प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है उसी पर्टिकुलर टाइम पे 21 और वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किए जाते हैं। और जो ये 21 वाइस प्रेसिडेंट है, बेसिकली ये ज्योग्राफिकली जो इक्विटी रहे, डन इक्विटेबल इसका डिस्ट्रीब्यूशन रहे, ये ध्यान जरूर रखा जाता है। मान लीजिए जो भी 21 वाइस प्रेसिडेंट जिन कंट्रीज से अपॉइंट किए जाएंगे, तो उसके अंदर ये ध्यान रखा जाता है कि एक लगभग, ठीक है, अबाउट सम की जो ज्योग्राफिकली इक्विटेबल, मतलब कहीं से भी वो बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एशिया से कितने हैं, अफ्रीका से कितने हैं, देन अमेरिका से कितना, तो एक थोड़ा सा बैलेंस इसमें बनाया जाता है, करेक्ट। और ये सब चीजें होता है तो कम से कम 3 महीने, जैसे अब आप चाहते हैं हम इन जून में है तो इट्स जुलाई अगस्त सितंबर, तो 3 महीने हैं अभी इस चीज के लिए, करेक्ट। जो प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है हालांकि अपॉइंट कर दिए गए हैं, लेकिन ये जो अपने फंक्शंस हैं ये स्टार्ट करेंगे कब, जब हमारा सेशन स्टार्ट होगा। अगर सितंबर में स्टार्ट होगा उसी के टाइम पे जो पर्टिकुलरली अपने अपनी जो है पोजीशंस ले लेंगे, उस अपने जो पोजीशंस को ज्यूम कर लेंगे। प्रेसिडेंट ही ओपनिंग और क्लोजिंग जो है मीटिंग का सेशन का वो डिसाइड करता है। ठीक है, क्या डिस्कशंस रहेंगी वो रहेंगे, रूल्स ऑफ प्रोसीजर क्या रहेंगे उसी के ऊपर बात करेंगे, राइट टू स्पीक है, क्वेश्चंस, अनाउंस डिसीजन, सब कुछ कौन देखता है, दैट इज बाय द प्रेसिडेंट ओनली। देन कोई भी डिस्कशन होना है किसी टॉपिक के ऊपर बात करना है, अपने लोकसभा के स्पीकर के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, करेक्ट। एंड उस पर्टिकुलर टाइम पे देखे तो लोकसभा का जो स्पीकर है वही प्रेसिडेंट भी हम बोलते हैं, एक नॉर्मल कंपेरिजन करें तो उनका जो काम होता है वही काम यहाँ पे जो है यूएनजीए का प्रेसिडेंट भी करता है। तो कुछ जो किसी पे अगर मान लीजिए लिमिटेशन लगानी कि आप सिर्फ किसी टॉपिक पे इतनी बार बोल सकते हैं, किसी को अपने टाइम अलॉट करना है कि आप इतना कर सकते हैं, इवन कि सस्पेंशन करना है, एडजर्नमेंट करना है मीटिंग का, तो ये सब कौन देखता है, दैट विल बी द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट होते हैं। अब ये तो था कि किस तरह से यूएनजीए फंक्शन करता है। हालांकि मैंने आपको बताया कि येमेन को जो प्रेसिडेंट हमारे बने दैट इज द फिलिमन यांग, जो कि बिलोंग करते हैं येमेन, सॉरी कैमरून से, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। एंड जो फ्रंट सीट में है वो येमेन बैठेगा, देन दैट विल बी जो एंटोनियो गुटेरेस है, उन्होंने ही उसकी पर्ची उठाई थी एंड उसके अंदर येमेन का नाम आया। अब बात करते हैं जो 79th सेशन है, जो कि 10 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। डन, एक हाई लेवल जनरल डिबेट है, ये 24 सितंबर तक जाएगा। इस बार की जो थीम है बेसिकली 79th सेशन की, दैट इज द यूनिटी इन डाइवर्सिटी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पीस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डिग्निटी फॉर एवरीवन एवरीवेयर। अब देखिए, अब यूनाइटेड नेशंस की हम बात कर रहे हैं, सबसे मेन बॉडी है ऑल ओवर, सबसे मेन, सबसे ऊपर, अब टॉप उस पे कह सकते हैं। अब पीस की बात आती है, अगर आप देख रहे हैं बहुत सारे इशू, गाजा इशू,
ठीक है, पैलेस्टाइन का इशू, गाजा का इशू, कुछ यहाँ पे हो रहा है, हर एक जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल ही रही है। तो इंटरनेशनल पीस बनाने के लिए कि वॉर लाइक जो भी दो कंट्रीज के अंदर वॉर चल रहा है उन सबको रोकना है। डन। तो पहला तो आ गया पीस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपको हमेशा से अलग अलग वीडियोस में आपको बात करती रहती हूँ कि ये सस्टेनेबिलिटी जो है, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, इस टाइप में हमारा मेन फोकस कोर थीम है। रीजन भी क्योंकि इसकी हमें अभी जरूरत है, बिकॉज हमारा क्लाइमेट चेंज है, इससे हम बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। ह्यूमन डिग्निटी, बिकॉज अगर हम है तो ऑफ कोर्स कंट्री जो एक पीपल है, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, उनका एक खुशी से डिग्निटी से जीना उनका अधिकार है। तो इसी के ऊपर पूरी की पूरी थीम भी डिपेंड रही। अब यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरेस, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया यांग को, करेक्ट। एंड उन्होंने ऑफ कोर्स चैलेंजेस के बारे में भी बात की जो इस टाइम पे ग्लोबल कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे चल रहे हैं, करेक्ट। सो उन्होंने ये बोला कि कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव चाहिए हम सबको एक पीसफुल सस्टेनेबल वर्ल्ड के लिए। देन क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफ जो है ये डीपनिंग, एंड आप जानते हैं यूएनजी के जो जनरल होते हैं उनका जो टेन्योर है दैट इज ऑफ द 5 years, ये आप सबको पता है। जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं दैट इज फॉर द 1 year ओनली, अगली बार जब सेशन आएगा तो उसके लिए अलग हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाएंगे, करेक्ट। बात करते हैं फिलिमन यंग के बारे में भी कुछ जानते हैं। सो यस, ही विल बी सक्सीडिंग द डेनिस फ्रांसिस, जो कि ट्रिनिडाद टोबैगो से बिलोंग करते थे, एंड वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द लास्ट वन 78th यूएनजी सेशन के। देन अब यूएनजी सेशन जो 79 जब ओपन होगा सितंबर 10 को, तो ऑफ कोर्स हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क में इसका, ये आप जानते हैं। तो फिलिमन यंग इसको ले लेंगे। सो यंग का जो जन्म है जून 1947 में, इन्होंने कैमरून के प्राइम मिनिस्टर सर्व किया बाय द 2009 to 19, एंड सिंस 2020 he has been serving as the grand chancellor of the national orders at the presidency of the public, correct। प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं नाउ, अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे ग्रैंड चांसलर है नेशनल ऑर्डर्स के। कैमरून के हाई कमिश्नर टू कनाडा भी इन्होंने सर्व किया बिटवीन 1984 to 2004। चेयरपर्सन ऑफ द पैलन ऑफ एमिनेंट अफ्रीकन ऑफ द अफ्रीकन यूनियन, मींस अफ्रीकन यूनियन के साथ भी ये काम कर चुके हैं, वहां पे भी इनकी पोस्ट थी। डन। एंड अगर बात करें कंट्रीज के ऊपर तो युगांडा 2014 में, नाइजीरिया 2019 में, अब कैमरून बनी है 13th अफ्रीकन कंट्री, करेक्ट। सो मींस आज तक इससे पहले भी 12 प्रेसिडेंट हैं जो कि अफ्रीकन कंट्रीज से रह चुके हैं। दिस इज द 13th टाइम कि कैमरून मतलब एक अफ्रीकन कंट्री से हमारे प्रेसिडेंट आए हैं। डन। तो यस, यूएनजी में ये अपॉइंट हो चुके हैं। सो यस, दिस वाज द होल अपडेट। तो 79th सेशन के लिए कैमरून से हैं हमारे प्रेसिडेंट, एंड फर्स्ट रो जो रहेगी हमारी दैट विल बी गिवन टू द येमेन। तो दोनों की जीत हुई है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। नाउ अभी आपके स्क्रीन पे है हमारे कोर्सेज एसएसबी इंटरव्यू, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, हर महीने बैचेस बैठते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज, एंड जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10, इसको यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।